का बयान है। नड्डा जी को भारतीय जनता पार्टी खुद गंभीरता से नहीं लेती। आपने देखा है कि वो केंद्रीय कार्यालय भारतीय जनता पार्टी का किस प्रकार से अमित शाह जी उसको धक्का दे के पीछे हाथ पकड़ के खींच रहे हैं उसको। तो नड्डा जी को ऐसे भी कोई गंभीरता से नहीं लेते और उसको उसके बयान को हम लोग भी गंभीरता से नहीं लेते। और उसकी जब से वो अध्यक्ष बने हैं वो अपने प्रदेश में हरा दिए अपनी पार्टी को, और फिर उसके बाद अब कर्नाटक भी हो गया है। तो लगातार नड्डा जी, अब उसको चुना कौन है ये आज तक नहीं पता चला, दूसरा कार्यकाल, तो उसके बाद कौन गंभीरता से ले। और जहाँ तक कि राहुल जी की बात है तो राहुल जी तो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुले हुए हैं, और जहाँ जाते हैं वो प्यार की बात करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं, जोड़ने की बात करते हैं। और उसको तकलीफ है क्योंकि बिना लड़ाई झगड़े के भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। जब तक कि दो समाज के लोग नहीं लड़ेंगे, दो धर्म के लोग नहीं लड़ेंगे, दो भाई भाई नहीं लड़ेंगे, तब तक इनका स्वार्थ सिद्धि नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसे आरोप लग रहे हैं, क्या मानते हैं कि संबंध नहीं है इन दोनों से पार्टी? देखिए चुनाव आते आते प्रभारी और मत बदल जाए, मुझे इस बात की चिंता है क्योंकि दुर्गावती जी बदल गई, जामवाल जी आए उसको सेकंड लाइन कर दिए, फिर क्या जीवी नितिन नवीन जी आए, वो भी अब हाशिए पे है। अब हमारे सीनियर लीडर आए हैं माथुर साहब, तो उसकी भी स्थिति वैसी ना हो जाए क्योंकि वो बहुत प्रयास करने के बाद इन लोगों को एक मंच में ला नहीं पा रहे हैं। वो अकेले हेलीकॉप्टर में घुमाए पूरा बस्तर, जब तक स्थानीय नेता नहीं होंगे वो उसको घूमने से क्या होगा। रमन सिंह भी कमांडो घेरे से बाहर नहीं आ पा रहे हैं सीएम साहब। रमन सिंह कमांडो घेरे से बाहर नहीं आ पा रहे, इसकी दूरी बनी है कार्यकर्ताओं से, ऐसे भी आरोप लग रहा है। भाई वो कार्यकर्ता से दूर हो गए, पब्लिक से दूर हो गए, लेकिन कमांडो घेरा और बढ़ते गया है। भूतपूर्व होने के बावजूद भी वर्तमान मुख्यमंत्री से ज़्यादा सुरक्षा है उसकी। मतलब कुल मिला के एक ही जनगणना नहीं होगी, दूसरा आर्थिक सर्वेक्षण नहीं होगा, योजनाएं बनेगी कैसे। भाई खड़गे जी, राहुल जी लगातार ये मांग कर रहे हैं, दूसरे विपक्षी दल के लोग मांग कर रहे हैं कि जाति जनगणना होना चाहिए, क्योंकि इन 75 सालों में जहां हम लोग पहुंचे हैं, ऐसे चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, अपर क्लास के लोग हो, माइनॉरिटी हो, उसमें भी बहुत सारे ऐसे जातियां हैं जो पिछड़ गई। तो जब तक कि उसका सामाजिक सर्वेक्षण नहीं होगा, आर्थिक सर्वेक्षण नहीं होगा, तो पता कैसे चलेगा। कि अपर क्लास में भी देखेंगे बहुत सारे ऐसी जातियां हैं जो अपर क्लास में तो आते हैं, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति उसमें कोई बदलाव नहीं आया, बल्कि कमज़ोर हो गया है। एससी में, एसटी में देखेंगे, ओबीसी में देखेंगे, बहुत सारी जातियां हैं जो उसका लाभ नहीं ले पा रहे, वंचित हैं। तो आपके पास यदि डाटा होगा, घर घर जब तक कि नहीं जाएंगे तब तक कि आप जानकारी कैसे इकट्ठा कर पाएंगे। और जब आपके पास जो जानकारी नहीं होगी तो योजना किस प्रकार से बनाएंगे। क्योंकि जैसे अब आवास के बाद खूब हल्ला कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी को, हम लोगों ने कहा हम आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण करा देते हैं, और हमने कराया, हमारे पास अब रिपोर्ट मतलब सारे डाटा आ गए हैं। अब उसको व्यवस्थित कर रहे हैं, परीक्षण भी कर रहे हैं। तो वो कितने आवासहीन हैं, किसके पास एक कमरा है, किसी एक कमरे का मकान है, दो कमरे का मकान है, किसी पास कच्ची है, किसी पास पक्की है, कौन गैस सिलेंडर उपयोग कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, शौचालय का उपयोग हो रहा है नहीं हो रहा है, ये जानकारी हम लोग ले रहे हैं। तो वो जब डाटा हमारे सामने कैबिनेट के सामने रखा जाएगा विभाग के द्वारा, तो उसमें फिर योजनाएं बनेगी। तो जब हम 1 महीने के भीतर में पूरे छत्तीसगढ़ में कर लिए हैं, तो देश में क्यों नहीं किया जा सकता। तो उसको डिजिटल करने की क्या ज़रूरत है। डिजिटल में क्या पता चलेगा, जब तक कि आप घर में तो सारे लोग लिख देंगे हम आवासहीन हैं, तो क्या मान लेंगे उसको। तो जब तक के सरकारी कर्मचारी घर में जाके खुद अपनी आंखों से नहीं देखेंगे, उनके घर के मुखिया से लेकर जानकारी नहीं भरेंगे, तो वो जो डाटा आएगा वो विश्वसनीय नहीं होगा। वहाँ पे सारे राष्ट्रीय नेतृत्व को बुला रहे हैं। मैं तो अभी बस्तर गया था तो वहाँ कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं। उसके बाद जब यहाँ आए तो पता चला गृह मंत्री जी आने वाले हैं, और आप बता रहे हैं कि नड्डा जी आने वाले हैं। भाई चुनाव नज़दीक है तो आएंगे ही, हैं, केजरीवाल भी आने वाले हैं, और चुनाव है ना भाई, सब आएंगे। तो
4 महीने भी घूमेंगे छत्तीसगढ़, जो बदला हुई छत्तीसगढ़ है उसको देखेंगे। इन 4.5 सालों में जो हमने काम किया है किसानों के, मजदूरों के, गरीबों के, आदिवासियों के, महिलाओं, युवाओं के हित में जो काम किया है उसको देखेंगे। केजरीवाल का बयान है